हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज जो हमने निफ्टी मिड का सिलेक्ट किया था और इसके बारे में पूरा अपडेट भी किया था। आप देख सकते हो ये टाइमिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि 10:23 पे ही हमने अपडेट किया था एंड कि मार्केट जो होगा वो डाउन भी आएगा। ठीक है, एंड ये उसी लेवल का है कि आपका 9,200 लेवल है दोस्तों, उसी लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पर डाउन आने के पूरा फुल चांसेस था। अब इस चीज़ को हमने कैसे प्रिडिक्शन किया था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और प्लस आप लोगों ने भी यहाँ पर एंड अपने एनालिसिस के बेस में सभी लोगों ने वोटिंग भी किया था कि मार्केट डाउन आएगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग को भी समझ में आया कि डेटा कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी मैं पूरा डेटा आपको समझाऊँ कि कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, क्या इसका लॉजिक था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप देखोगे ये 10:33 का डेटा यानी 10:30 का डेटा है। 19,200 पे जब मार्केट एट द मनी पे ट्रेड कर रहा था, अब क्लियरली आप देखोगे सबसे हाई वॉल्यूम का 7 पोजीशन यहाँ पर होल्ड है। ठीक है, होल्ड है। ठीक है, 70,000 का वॉल्यूम है, जो कि किसी और स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों यहाँ पर 70,000 का वॉल्यूम नहीं है। ठीक, वहीं पर अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है 9,200 पे ही है, क्योंकि 3,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट। और आप देखो किसी भी स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर ऊपर या नीचे कहीं पर भी 3,000 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्टिव है। इससे हमको ये पता चलता है कि हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम यानी इंट्राडे में स्पेशली पोजीशन को क्या किया, होल्ड करके ट्रेड किया जा रहा है। और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे है 9,200 पे। ठीक है, तो बड़े प्लेयर प्लस आपका छोटे प्लेयर एंड की हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट को होल्ड किए हैं, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, है ना। इस केस में क्या, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो एंड में मार्केट क्या होगा, डाउन ही आएगा रेंज होके, जब इतने हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर पोजीशन होल्ड है। और वहीं पर अगर आप देखोगे कॉल साइड में, सॉरी पुट साइड में आप देखोगे 46,000 का आपका वॉल्यूम है, जो कि 70,000 का वॉल्यूम का कॉल साइड में मूवमेंट जाया था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सेक्टर में मोमेंटम नहीं होगा और अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो फेल हो जाता है। ये चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। एंड मैं 7 बजे यूट्यूब लाइव करता हूँ, यूट्यूब लाइव सेशन होता है 7 बजे, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं डेटा रीडिंग आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप 9 बजे वो यूट्यूब लाइव डेटा ऑप्शन चैनल का डेटा रीडिंग वाला जो लाइव सेशन होता है यूट्यूब पे, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको ये पूरा क्लियरिटी मैं आपको बताऊँ कि डेटा कैसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पीछे का यही लॉजिक था कि 9,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट, हैवी वॉल्यूम के साथ कॉल साइड में क्या की होल्डिंग पोजीशन था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, अटैक किया हुआ डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा प्लान किया था। बाकी और भी हमने प्लान किया था, जैसे बैंक निफ्टी का ट्रेड किया था। ओके, एंड फिर हमने यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड किया था, निफ्टी का भी होल्डिंग पोजीशन हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। तो इसका डेटा रीडिंग जो है वो 9 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में अपन बात करेंगे इसके बारे में। एंड दूसरी सिचुएशन में आपको बता देता हूँ, निफ्टी में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट बताता हूँ। हमने तो निफ्टी में कहा था कि बायर्स होल्डिंग पोजीशन है। ठीक है, ये जो डाउन साइड का ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो रहा है, और इस चीज को मैंने बाकायदा यहाँ पर लिख के बताया था जब मार्केट में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ। ये आप देखोगे 19,800 होल्ड, बायर होल्ड एंड कीप वाचिंग, डाउन साइड ओनली फेक ब्रेकआउट बिकॉज बायर होल्ड, सेलर अटैक करेगा तो सिर्फ वॉल्यूम के बेस पर शॉर्ट टर्म। यहाँ पर क्लियरली मैं लिखा हूँ कि शॉर्ट टर्म का मतलब शॉर्ट टर्म डाउन आएगा, तो ये चीज को आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है मार्केट में, है ना, हो क्या रहा है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूँ। अगर आप देखोगे जब मार्केट ब्रेक किया था, यानी इस टाइम पे जब मार्केट यहाँ से 10:45 से 9:15 से 10:45 अगर आप डेटा देखोगे, यहाँ पर क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स होल्डिंग है। ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि बायर्स होल्डिंग है, सबसे ज्यादा यहाँ पर बायर्स, सेलर इक्वल है। ठीक, जब इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि बायर्स के कंट्रोल में मार्केट क्या होता है कि वॉल्यूम के बेस पे चल रहा था मार्केट, है ना। तो 30 मिनट पे जब हमने यहाँ पर देखा, 30 मिनट पे जो हमने यहाँ पर चेक किया, तो सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे हमको पता चल जाता है ना। बाकी यूट्यूब लाइव सेशन में आपको बताऊंगा डिटेल में कि कैसे इसको डिटेल में ऑप्शन चेन देख के आप समझ सकते हो। बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझ लिए कि चेंज ओपन इंटरेस्ट में क्या कि हाईएस्ट इंट्राडे में लोग ट्रेड को होल्ड किए थे, जिसकी वजह से मार्केट ये डाउन नहीं गया। और ये फेक ब्रेकआउट होने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, 100% उनका ऐसा हिट होगा, 2 बार ऐसा हिट होने के चांसेस थे यहाँ पर। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, और इम्पॉर्टेंट एरिया अपना जोन है। तो निफ्टी के लिए सबसे पहले आपको डेटा समझना है दोस्तों, डेटा में क्या होना चाहिए, है ना।
तो ये आप देखोगे 19,800 आप देखोगे 19,800 पे सबसे पहले ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर आपको समझना है। स्ट्रक्चर का मतलब आपका ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर है इसको आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सेलर्स एरिया मार्केट का है। मार्केट जो क्लोज है वो सेलर्स एरिया में क्लोज है, ठीक है। तो मार्केट सेलर्स एरिया कब ब्रेक करता है, जब बायर स्ट्रॉन्ग होता है, यानी पुट साइड में जब आपका ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तब सेलर्स एरिया को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती रहती है, फिर वो डाउन नहीं आता। तो उसके लिए क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए। तो यही चीज अपने को कल ध्यान में रख रहा है इंट्राडे में कि अगर मार्केट इस सेलर्स एरिया से 19,800 को ब्रेक करता है, या 19,840 को ब्रेक करेगा, या 19,860 को ब्रेक कर रहा है, या 19,880 को ब्रेक करे, 85 को ब्रेक करे, इस सभी लेवलों को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, पुट साइड में आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट चाहिए, है ना। और जो आपको कॉल साइड में चाहिए, कॉल साइड में आपको ध्यान रखना है कि आपका वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। अगर कॉल साइड में वॉल्यूम है और आपका पुट साइड में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस दोस्तों आपका वाई डेटा अगर ज्यादा है, तब मार्केट इन सभी लेवलों को ब्रेक करके जब ब्रेक करेगी मार्केट इस तरह चलेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तभी जाके ये कंटिन्यूअस ट्रेड बनेगा। अदरवाइज ये कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं बनेगा। डाउन साइड के लिए अपने को तभी ट्रेड करने के लिए प्लान कर जब 19,775 ब्रेकआउट होगा। सिंपल अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर कि कॉल साइड में क्या होना चाहिए, कॉल साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा होना चाहिए। बस यही 2 पॉइंट अगर ज्यादा रहेंगे तो मार्केट डेफिनेटली हमारा जो टारगेट होगा 19,730 का होगा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर ब्रेक करता है, यानी 19,700 देखो 30 ये बायर्स एंड सेलर्स एरिया है, तो मार्केट यहाँ पर रेंज होना ज्यादा चांस है, क्योंकि दोनों एरिया ठीक है। तो मार्केट रेंज हो, अगर मार्केट स्ट्रॉन्गली कोई कैंडल ब्रेक करता है और उसके बाद आपको वेट करना है रिटेस्ट का, और रिटेस्ट करेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, कॉल साइड में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट और फिर आपका चाहिए ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, फिर आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए। चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा रहेगा तो आप रिट्रेसमेंट पे फिट प्लान कर सकते हैं, या डाउन साइड के लिए तो हमारा जो लास्ट टारगेट होगा 19,675 का, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लान करें। अब ये सारे डेटा को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ऑप्शन चेन में सभी चीजों का आप देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ 19,000 आपका ये जो आपको डाउन साइड के लिए आपका ये जो आपको डाउन साइड के लिए जो ब्रेकआउट होगा ये आपका 19,775 का, तो नियरली स्ट्राइक प्राइस कौन से 19,750। आप देखो कि यहाँ पर क्या है, इसके नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये वैल्यू चेंज हुआ, ठीक है, अगर ये वैल्यू चेंज होती है ओपन इंटरेस्ट की, मतलब ओपन होने के बाद अगर ये सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में नहीं आता है, कोई और स्ट्राइक प्राइस सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में आता है, इसका मतलब ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है मार्केट डाउन साइड के लिए, ठीक है। वही सेम चीज आपको देखना है यहाँ पर आपका 19,900 पे, ठीक है, वही सेम चीज। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है मॉर्निंग में, क्योंकि ये क्या है कि ये होल्डिंग पोजीशन है, तो होल्डिंग पोजीशन किसी और स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेक होने के अब डायरेक्शन में चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये 2,87,000 है। कल मार्केट ओपन होता है 9:20 पे, 9:20 पे जब डेटा आपको अपडेट होगा तो आप इस जो सबसे हाईएस्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये वैल्यू किसी और स्ट्राइक प्राइस से सबसे ज्यादा दिखाई देगा मॉर्निंग में। तो इसका मतलब डेटा शिफ्टिंग है, ठीक है। जब डेटा शिफ्टिंग हो जाएगा तो फिर मार्केट क्या होगा, फिर आपको उस केस में क्या होगा, फिर वर्क नहीं करती है ना। लेकिन अगर उसी केस में अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पे रहेगा तब मार्केट क्या होगा, रेंज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन किसी और स्ट्राइक प्राइस पे डाटा शिफ्टिंग हो जाए तब ब्रेकआउट होने का क्या होता है, चांस काफी बढ़ जाता है, यानी अप ट्रेंड जाने के लिए काफी ज्यादा चांस बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन डेटा अगर शिफ्ट नहीं हुआ दोस्तों इस स्ट्राइक प्राइस पे, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन सेलर्स एक्टिव है ना। तो इस पॉइंट को अपने को ध्यान में रख के तभी जाके प्लान करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान। देखो कल भी मैंने आपको बताया था इस एरिया में आप ना तो बाइंग कर सकते हो ना ही सेलिंग, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बार्स एंड सेलर्स एरिया, क्योंकि रिवर्सल एरिया ये है ना। और मैंने बताया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है 44,530 को, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है फिर हम बाई के लिए प्लान करेंगे, और 44,400 अगर ब्रेक करता है तब जाके हम सेल के लिए प्लान, क्योंकि इस बीच में एरिया में ओनली सपोर्ट रहा और मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह से काम किया और डेटा भी उसी तरह से रहा, क्योंकि डेटा में चेंज ही नहीं हुआ। जब डेटा चेंजेस नहीं होंगे तो मार्केट उसी तरह से बिहेव करेगा दोस्तों, है ना। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं डेटा आपको समझाऊं दोस्तों तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एनएस स्ट्राइक प्राइस का अगर मैं आपको दिखाता हूं तो अगर आप देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो एट द मनी पे ही वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि आपका जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपका कहाँ है 44,200 पे, ठीक। तो मैं आपको इसको समझा 44,200 पे 44,500 पे कि एग्जैक्टली हमको होगा क्या, ठीक है। 44,200 पे क्या है कि आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका डेटा है, डेटा का मतलब आपका होल्डिंग पोजीशन है बायर्स का। लेकिन मार्केट क्या है अभी यहाँ पर 300-400 पॉइंट अभी दूर है,
ठीक है। तो अपने क्या देखना है, 44,400 जैसे ब्रेकआउट डायरेक्ट अपने को एंट्री के लिए प्लान करना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है, क्योंकि ये आपका बायर्स ब्रेकआउट एरिया है। तो बायर्स का पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर एग्जिट होगा। अगर इस रेंज में मार्केट थोड़ा भी अगर रेंज होकर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट हमारा 44,200 होगा डायरेक्टली, और 44,200 एंड 44,000 के बीच में मार्केट को अपने कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये अपना ट्रैपिंग एरिया। तो इस एरिया में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेंज होने की ज़्यादा चांस है। एंड 44,000 अगर 44,100 अगर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हम प्लान करेंगे जो आपका 43,970 का। ठीक है। तो इस तरह से अपने को प्लान करना है। अपने को डेटा सबसे पहले देखना है कि डेटा में क्या बता रहा है। अगर हमको अप साइड के लिए जाना है तो आपको सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है, 44,700 पे, एंड विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम के साथ है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर का कुछ जो क्वांटिटी है वो मैनेज किया गया। जो बड़े प्लेयर है वो अपने पोजीशन को मैनेज किए हैं, या तो एग्जिट किए हैं या तो एंट्री किए हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब लोग एंट्री किए हैं। ठीक है। तो मे भी हो सकता है अरे कोई रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पर छोटा मोटा जो ट्रेडर है वो भी होल्ड किया हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बड़े प्लेयर इधर ही होल्ड किए ओपन ट्रस्ट में। आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स। मोमेंटम कब मिलेगा अपने को, वही फिर से ध्यान रखना है। 44,530 के ऊपर मार्केट अगर रेंज होता है और अप साइड के लिए ब्रेकआउट होता है तो सीधा टारगेट हमारा 44,700 होगा। एंड 44,700 अगर ब्रेकआउट होने के बाद अगर रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेक होने के बाद मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, यानी 44,780, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है और ये आपका क्या है कि बायर जोन एरिया। तो मार्केट कहाँ पर रेंज होनी चाहिए, 44,000 आपका 700, 44,700 एंड 44,780 के बीच में रेंज होगा। तो अच्छा खासा एक अप साइड के लिए मूवमेंट अपने को मिलेगा। तो अपने को डेटा पे क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। अपने को चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट किस साइड आपको, पुट साइड में चाहिए, और वॉल्यूम किस साइड चाहिए आपको, कॉल साइड में। ठीक है। कॉल साइड में क्या चाहिए, अपना वॉल्यूम चाहिए। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि छोटा प्लेयर एंड बड़े प्लेयर अगर होल्डिंग पोजीशन होगा तभी जाके वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसके बाद मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। नहीं तो ये मार्केट बुलिश नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। मैं हो सकता है अगर मार्केट अगर यहाँ पर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो एंड प्लस आपका वॉल्यूम ज्यादा हो प्लस आपका चेंज ओपन, अगर तीनों चीजें ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि होल्डिंग पोजीशन, तो मार्केट डाउन फिर वापस से आ सकता है ना। तो ये सभी लेवल पे आपको क्या होना चाहिए, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका जोन एरिया, उसके बाद डेटा दोस्तों। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिएगा। यहाँ पर देखो लाइव मार्केट में सब कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ और पूरा डिटेल में अपडेट करता हूँ कि कैसे अपने को ट्रेड करना है, कैसे नहीं ट्रेड करना है। आप देखो दोस्तों, ट्रेड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है आपका रिस्क। यहाँ पर देखो 180, 175, 5 रुपए के रिस्क पे हम लोग कितने का लगभग 1:2, 1:3 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट किया। 1:2 पकड़ लो फिर भी बहुत हम लोग के लिए। ठीक है। तो आप 5 रुपए 6 रुपए का रिस्क लेकर ट्रेड करो। जितना कम रिस्क लेकर ट्रेड करोगे, ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। ये वाला जो चार्ट है इसको आप फॉलो करोगे, आपको दोस्तों 90% की एक्यूरेसी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। 90% की एक्यूरेसी आपको जरूरत नहीं है। आपको कितनी के 50% एक्यूरेसी है फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, 60% एक्यूरेसी है फिर भी प्रॉफिटेबल है, 40% अगर एक्यूरेसी है फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। जस्ट फॉलो 1:2 रिस्क रिवार्ड। ठीक है। तो आपका सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपका ट्रेड में, फिर जाके आप इंटर करो मार्केट में। आपको देखो एक वीकली में आप चेक करोगे, आपका पीएनएल हमेशा आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पर ट्रेड किया 2 रुपए 3 रुपए पे। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस कितने का यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इस सेल को मैनेज नहीं करते हैं। 13 रुपए पे एसएल है, कितने का 2 रुपए का एसएल है। 2 रुपए का एसएल पे हमने क्या किया, हमारा पहली बार 2 रुपए का एसएल हिट हो गया। ठीक है। उसके बाद री एंट्री किया 15 रुपए पे, 21 रुपए का हाई लगाया। ठीक है। तो जो हमारा तो एसएल था वो रिकवर हो गया। ठीक। तो जब भी आपका एसएल हिट होगा तो आप तुरंत क्विकली मतलब फट से रिकवर कर सकते हो। 2 रुपए का एसएल था और मार्केट ने कितना 6 रुपए का हाई लगाया, तो हमारा 2 रुपए रिकवर प्लस हमारे 4 रुपए आपके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है। अगर आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए 4000 होता है। ठीक है। आप 2000 का लॉस दे रहे हो, 6000 प्रॉफिट बना, 4000 आपके जेब में है ना। तो इस माइंड के साथ आप ट्रेड करो। आपका स्टॉप लॉस हमेशा, आप देखो इसमें भी हमने ट्रेड किया 125 पे 120 पे और 125 से 137 का इसने हाई लगाया। ठीक है। तो हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आप ट्रेड करोगे लो रिस्क रिवार्ड के साथ, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पर 8 रुपए में बाइंग था, 4 रुपए के, 4 रुपए के रिस्क पे हमने ट्रेड किया है, 34 रुपए का हाई लगाया। ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 5 टाइम यहाँ पर मतलब रिटर्न आपको निकालने को मिलेगा। तो आप अपने
सिंपल इस चार्ट को आप फॉलो करो दोस्तों। मैं ये नहीं करो कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, आप अपने हिसाब से जो ट्रेड कर रहे हो अपने एनालिसिस के बेस पे उस चीज को फॉलो करके इस सिस्टम को आप अप्लाई करो। ये वाला सिस्टम आप अगर डेली अप्लाई करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट, आपका पीएनएल, आपका प्रॉफिटेबल में ही क्लोज होगा दोस्तों। ओके, शुरुआती दौर में नहीं होगा, लेकिन आपको 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपका जो यूट्यूब लाइव सेशन होगा वो आपको 9 बजे होगा, वो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने क्लियरली अपडेट रखा है कि आपका यूट्यूब लाइव ऑप्शन चेन डाटा रीडिंग वाला, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑप्शन चेन का डेटा मैं पूरा डिटेल में रिवील करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड